हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू भरत पाठशाला। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 12 ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यानी दो समांतर श्रेणी का सारवांतर समान है, तो और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हम मान लेते हैं जैसे एक AP1 है और एक AP2 है। तो AP1 और AP2 को क्या दे रखा है इसमें आपका, हम इसको A मान लेते हैं, A1 और इसका A सिंपल A मान लेते हैं। इनका D इक्वल है और इसमें बोला है कि हमें 100 टर्म, इस एपी का कोई 100 टर्म और इस एपी के 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस इस जो इनके 100 टर्म्स हैं, इनका जो डिफरेंस है 100 है। तो इसकी फर्स्ट 100 टर्म यानी 100 और इसकी फर्स्ट 100 टर्म का डिफरेंस 100 बताया है। हमें क्या निकालना है कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए इसका A 100 है, यानी हमें निकालना है A 1000 टर्म इसकी और इस दूसरे का A 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो हम देख लेते हैं, ये A 100 टर्म है, A 100 को लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस इसको लिख सकते हैं हम प्लस 99D इज इक्वल टू कितना है इनका डिफरेंस 100 है। तो A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस A और ये हो जाएगा माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अभी देखिए ये और ये सेम है, प्लस माइनस इक्वल कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस A फिर माइनस A इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया हमारा, इनका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया हमारा। जो A और A है, इनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। अब हमें इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। तो देख लेते हैं हम, इसमें A 1000 टर्म है, इसकी A 1000 टर्म इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट A प्लस 999D। तो नेक्स्ट A प्लस 999D ब्रैकेट ओपन माइनस A माइनस 999D। अब ये सेम और सेम है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा A माइनस A। तो A माइनस A की वैल्यू कितनी है 100, तो यानी कि यहाँ पे A माइनस A की वैल्यू 100 क्या हो जाएगी इज इक्वल टू 100, यानी हमारा A माइनस A इज इक्वल टू है 100। यानी कि इसके 1000 जो टर्म है, 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना हो गया, यानी हमारा A माइनस A 1000 टर्म, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड होता है। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 13th क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सिंपल देखिए, 3 डिजिट का नंबर क्या हो गया, सबसे पहले हमारा नंबर होता है 100 और सबसे एंड का नंबर क्या होता है हमारा 999। तो ये हमारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो 7 से कौन से नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर देखिए कैसे होता है। तो आपका इसमें A जो होगा, यानी सबसे पहला जो नंबर 3 डिजिट का होगा वो 7 से डिवाइड होगा 105। तो देख लीजिए इसको डिवाइड करके, 7 1 7, 3 7 5 35। ठीक है, तो A आपका ये आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस बहुत इजी 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड है तो 7 का टेबल चल रहा है एक तरीके से। और फिर आपका एंड डिजिट क्या होगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा नंबर लास्ट के उससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपका an, मतलब an आपको फाइंड आउट करना है। तो an मतलब नॉर्मल है, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में n कितने टर्म्स है, मतलब कितने नंबर है वो जो डिवाइड होंगे। तो an आप निकाल लेंगे, an इसका क्या हो जाएगा, an हो जाएगा इसका
इसका an हो जाएगा 994। ये एंड नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, इसके बाद कोई नंबर 3 डिजिट का कोई नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। इसको डिवाइड करके भी आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमें n निकालना है यहाँ पे सिंपल। तो सिंपल an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an आपका 994 है, a आपको 105 दिया है, प्लस n आपको निकालना है -1, d आपका 7 है। तो आपका 994 माइनस 105 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू ये से इंटू हो जाएगा 7n माइनस 7। आप इससे इसको माइनस कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 889 इक्वल टू 7n माइनस 7। तो ये माइनस का 7 इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। इसमें इसको ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n। n इक्वल टू 896 डिवाइड में 7 चला जाएगा, इसे इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 7 जो 14 7 56। तो ये आपकी n कितनी आ गई है 128। तो यानी आपका 128 टर्म्स हैं जो ट्रिपल डिजिट के 128 टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।